नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हमारी लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइवोर्स, जो एक तरीके से बिजनेस स्कैम बन चुका है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या आपको पता है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा तलाक के मामले फाइल होते हैं और इन मामलों में करीब 60% केसों में 498 यानी दहेज उत्पीड़न का आरोप भी जुड़ा होता है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में झूठे पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो क्या ये सिर्फ कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है और क्या कोई धंधा चल रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों एक रियल स्टोरी है, उसके हिसाब से हम जानेंगे क्या से क्या हो रहा है। रवि श्रीवास्तव लखनऊ की एक स्टोरी है ये। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उम्र सिर्फ 34 साल है। उन्होंने 2020 में एक अरेंज मैरिज की थी। शादी के शुरुआत 6 महीने अच्छे चले, लेकिन उसके बाद पत्नी लगातार झगड़े करने लगी। रवि ने बहुत समझाया, काउंसलिंग ने कार्रवाई करी कि ये समझ जाए, लेकिन एक दिन धमकी भरा मैसेज आया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें 498A लगवा दूंगी, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और माँ बाप भी जेल जाएंगे। एक तरीके से ब्लैकमेलिंग करने लगी। रवि ने डर के मारे सुलह करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही उनके खिलाफ दहेज, घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न का केस लग गया। पुलिस ने बिना जांच के FIR दर्ज की। माँ बाप को कोर्ट में से जमानत लेनी पड़ी। रवि की नौकरी चली गई क्योंकि कंपनी ने कानूनी दिक्कतों से बचना चाहती थी। पत्नी ने पहले ही एक नया रिश्तेदार तय कर लिया था, उसके साथ रहना चाहती थी। रवि से सिर्फ 15 लाख की सेटलमेंट चाहती थी। कई महीनों तक कोर्ट में चक्कर लगाने के बाद रवि ने हार मान ली और पैसे देकर तलाक ले लिया। दोस्तों ऐसे केस भारत में बहुत ज़्यादा हैं, जो झूठे केसों में फंस रहे हैं लोग, जो मेंस हैं। रवि अकेले ही नहीं, ऐसे हज़ारों केस हर राज्य में हो रही हैं। सिर्फ तलाक नहीं, एक तरह की मानसिक और आर्थिक लूट है मेंस की। दोस्तों रोहतक का जो डाइवोर्स स्कैम हुआ था उसको बारे में जान लेते हैं। रोहतक की एक महिला ने सिर्फ 3 साल में 4 अलग अलग पुरुषों से शादी की और फिर हर एक के खिलाफ 498 दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाए। मकसद क्या था? हर बार समझौते के नाम पर उस महिला ने लाखों रुपए ऐंठे। किसी से 15 लाख और किसी से 10 लाख और मामले में 25 लाख की मांग की गई थी। कैसे पकड़ा गया स्कैम? चौथे शख्स ने केस की जांच कराई, RTI डाली और सब सामने आया कि उस महिला ने अलग अलग जिलों में यही पैटर्न दोहराया है। पुलिस को वो सबूत मिले, वे NGO और एक वकील गैंग के साथ मिलकर स्कैम चला रही थी। दोस्तों नतीजा ये रहा कि महिला और उसके साथियों को धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और फर्जी केस फाइल करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। डाइवोर्स एक्सटॉर्शन रैकेट सबसे चर्चित उदाहरण है ये। दोस्तों डाइवोर्स नाम पे बिजनेस धंधा चल रहा है औरतों का। भारत में तलाक की कानूनी प्रक्रिया है ये। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तलाक के प्रावधान। तलाक के 2 मुख्य आधार हैं, आपसी सहमति म्यूचुअल कंसेंट और विवादित कंसेंट डाइवोर्स। कोर्ट का समय औसतन 1 से 3 साल लगते हैं। महिलाएं मेंटेनेंस धारा 125 CRPC और एलिमनी की मांग कर सकती हैं। एलिमनी ही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अब। दोस्तों इसके बारे में कानून का एक तरफा झुकाव। 498 दहेज कानून का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट के कई के जैसे अरनेश कुमार वैसे स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने माना झूठे केस बढ़ रहे हैं और FIR के बिना जांच गिरफ्तारी खतरनाक है। NGO के साथ मिलकर अमीर पुरुषों को फंसाकर करोड़ों रुपए वसूले हैं। दोस्तों एक केस की बात कर लेते हैं। नेहा वर्मा बदला हुआ नाम है दोस्तों, जो एक NGO की महिला अधिकारी कार्यकर्ता थी। उसके गिरोह में शामिल थे 2 महिला वकील, एक सब पुलिस इंस्पेक्टर और 3 अन्य महिलाएं जो अलग अलग नामों से शादी करती थी। स्कैम का पैटर्न था, सोशल मीडिया या मैट्रिमोनियल साइट से अमीर सॉफ्ट टारगेट पुरुष ढूंढे जाते थे और तेज़ी से शादी कर ली जाती, कभी लव मैरिज और तो कभी अरेंज मैरिज। कुछ महीनों तक झगड़ा शुरू रहता, फिर अचानक 498 रेप, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल एक्ट, असॉल्ट जैसे गंभीर केस फाइल होते। FIR होते ही मीडिया में खबर लीक की जाती, फिर आती सेटलमेंट का ऑफर 15 लाख से 1 करोड़ तक। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दी जाती थी। कितने लोग फंसे? पुलिस की जांच में पता लगा कि इस गैंग ने कम से कम 35 पुरुषों को 4 साल में फंसाया और दोस्तों लगभग ठगी करी 18 करोड़ से ज़्यादा। कैसे हुआ खुलासा? 2018 में एक IAS अधिकारी के भाई ने केस लड़ने का फैसला किया। उसके वकील ने RTI और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन से जांच कराई। मोबाइल कॉल, होटल फुटेज, बैंक डिटेल, इन तीनों का सबके मिला हुआ लिंक मिला। एलिमनी के तौर पर पैसे मांगे जाते हैं, ठगी की जाती है और मानसिक उत्पीड़न और आर्थिक लूट हो रही है। आपने देखे होंगे काफ़ी केस तो जो ट्रेंड करते हैं, आपने मैं जानता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं। लोग रो रहे हैं, कैसे लोग हंस रहे हैं, यही सब।